हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें बहुत सारा रोमांच है और बहुत ही मस्त लव स्टोरी है। और पता है किस टाइप की लव स्टोरी है? टीचर और स्टूडेंट के डैड के बीच वाला मामला है। तो जल्दी से लाइक ठोक दो। ड्रामा की स्टार्टिंग में सेंगवान से हमारी हीरोइन सोंगी बोलती है कि आज तुम अपना काम छोड़ के मुझे पिकअप करने आए, क्यों? पहली बार ये हुआ, ऐसा क्या हो गया? तो सेंगवान कहता आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे केलान ग्रुप में प्रमोशन मिला है। इसी खुशी में आज मैं तुम्हें कुछ भी खिलाऊंगा, चलो चलते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारी बाइक आके रुक जाती हैं और फिर एक लड़का फूलों का झाड़ लेके आता है और वो सोंगी से कहता है कि सोंगी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सोंगी कहती है अरे बच्चे फूसियाओ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो सेंगवेन फूसियाओ को मारने वाला होता है। फूसियाओ कहता है अगर मेरा एक बाल भी बाका हुआ ना तो मेरी फू फैमिली तुमको देख लेगी। तो वो रुक जाता है। फिर फूसियाओ कहता है कि सोंगी, क्या तुम ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती हो? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, कल को ये अपने फायदे के लिए तुम्हें किसी आदमी के बेड पे फेंक देगा। सोंगी कहती है कि शांत रहो, मुझे पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है और हाँ, नेक्स्ट मंथ मैं सेंगवेन के साथ शादी करने वाली हूँ। तभी वहाँ पे हमारे ड्रामा का हीरो फू सीजिंग आता है और फिर फूसियाओ कहता है कि अंकल, आप तो यहाँ से जाने वाले थे, तो फिर आप वापस कैसे आ गए? आपने अपना टिकट चेंज कर लिया है? तो फू सीजिंग कहता है कि हाँ। तभी वो हमारी हीरोइन सोंगी को देखता है। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि सोंगी फू सीजिंग को कहती है लीजिए आपकी कॉफ़ी, लेकिन फू सीजिंग उसको अपनी गोद में बैठा के और ज़बरदस्त किस करता है। फिर प्रेजेंट में फू सीजिंग अपने नेफ्यू फूसियाओ से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फूसियाओ कहता है कि मैं अपनी इंग्लिश टीचर सोंगी को प्रपोज करने आया था। तभी सोंगी फू सीजिंग को देखती है और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। तो सेंगवेन से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी सेंगवेन फू सीजिंग से कहता है कि अपने इस नेफ्यू को संभाल के रखो, ये मेरी होने वाली वाइफ को परेशान कर रहा है। फू सीजिंग कहता है ठीक है और फिर वो अपने नेफ्यू से कहता है चल बे यहाँ से। वो भी नेफ्यू उसके पीछे पीछे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फूजिंग और फूशियाओ दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी फूशियाओ कहता है कि पता नहीं वो उसमें क्या देखी है कि उसके पास जा रही है शादी करने। भले ही मेरे से वो 7 साल बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी और सॉफ्ट हार्टेड और प्योर है। तो फूजिंग कहता है हाँ, बहुत ही स्टूपिड, प्योर और प्रिटी है। फू सीजिंग किसी को टेक्स्ट करता है और कहता है कि सोंगी और सेंगवेन के बारे में मुझे 3 दिन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दो। इधर सोंगी सो नहीं पाती है। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो स्कूल के टाइम में रो रही होती है तो उसके पास फू सीजिंग आता है और कहता है क्यों रो रही हो तुम? तो वो कहती है कि मेरी मॉम ने जो पैसे कलेक्ट किए थे मैंने कॉलेज वालों को दिए हैं, लेकिन वो लोग फ्रॉड निकले। अब मैं क्या करूं? मैं अपने ट्यूशन की फीस कैसे भर पाऊंगी? तभी फूजिंग कहता है कि रो मत, मुझे फॉलो करो, जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वो लोग किस करते हैं और फूजिंग उसको कहता है कि अगर तुम किसी दूसरे मैन को देखी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ डालूंगा। फिर प्रेजेंट में सोंगी सोचती है फालतू में ही मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। नेक्स्ट सीन में फू सीजिंग का असिस्टेंट सेंगवेन और सोंगी के बारे में इंफॉर्मेशन फू सीजिंग को देता है। कहता है कि ये एक छोटा सा ग्रुप का मैनेजर है और इसकी शादी नेक्स्ट वीक सोंगी से होने वाली है। तभी वहाँ पे एक और आदमी होता है और वो सोंगी की फ़ोटो देखते हुए कहता है कि क्यों फूजिंग, क्या तुम किसी दूसरी वाइफ के साथ खेलना चाहते हो? फूजिंग उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। तभी वो असिस्टेंट से कहता है कि जाके सेंगवेन को बोलो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में सेंगवेन, फूजिंग और उसके दोस्त लोग सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। सेंगवेन बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। तभी सोंगी उसको कॉल करती है तो वो कहता है कि 3 फ्लोर पे आ जाओ मुझे लेने के लिए। और वहाँ पे जो आदमी होते हैं कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत अच्छी है, जब भी तुम ड्रंक होते वो तुम्हें लेने आती है। तो वो हंसता है। तभी वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है तो
फूजिंग कहता है कि इसको ले जाओ और रूम में रेस्ट करेंगे। उसको ले जा रहे होते हैं, तभी सेंगविन के कपड़े से उसका फ़ोन गिर जाता है नीचे। तो फूजिंग उठा लेता है, जिसमें सोंगी मैसेज की होती है कि कौन से नंबर पे, कौन से रूम पे हो। फूजिंग कुछ मैसेज करता है बट उसको डिलीट कर देता है, फिर वो कहीं जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में सोंगी उसी रूम में जाती है, लेकिन रूम के अंदर फूजिंग होता है, जिसको देख के सोंगी बहुत डर जाती है। फूजिंग उसको पकड़ता है और उसकी रिंग निकालते हुए कहता है, तुम शादी करने जा रही हो, अच्छा सा मैन ढूंढ रही हो, मेरे आसपास कोई नहीं है, क्या तुम मुझे फॉलो करोगी? सोंगी डर जाती है तो कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगा भाई। तो सोंगी कहती है, तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? ये रिंग नहीं अच्छी लग रही है, मैं तुम्हारी शादी में तुमको एक गिफ्ट दूंगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। सोंगी अपना कपड़े वपड़े ठीक करके अपने होने वाले हस्बैंड सेंगविन को कॉल करती है और कहती कहाँ हो। फिर उसके पास जाती है, उसको अपने कंधे में लेकर, क्योंकि वो बहुत ड्रंक होता है ना। तभी उनके सामने फूजिंग अपनी कार लेके आ जाता है। तो सेंगविन कहता है, मिस्टर फू। तो फूजिंग कहता है, क्या तुमको टैक्सी चाहिए? तो सेंगविन कहता हाँ, लेकिन सोंगी कहती नहीं। लेकिन सेंगविन ज़बरदस्ती कार में बैठ जाता है, तो सोंगी को भी बैठना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में सेंगविन और सोंगी दोनों कार से उतरते हैं। तो सेंगविन मिस्टर फू को कहता है, थैंक यू, और क्या आप चाय पियेंगे? तो फूजिंग कहता है, हाँ मैं बहुत प्यासा हूँ। फिर वो अंदर जाता है। तभी सेंगविन कहता है, आप चाय या फिर कॉफ़ी पियेंगे? तो कहता है, बस पानी पीऊँगा। सोंगी कहती है, मैं किचन से लाती हूँ। वो पानी लेने के लिए चली जाती है। पानी लेते वक्त सोंगी सोचती है कि मैं फूजिंग को अपनी रियल लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी। फिर जब वो पानी लेके आती है तो सिर्फ और सिर्फ फूजिंग होता है, वहाँ पे सेंगविन नहीं होता है, और फूजिंग उसको अपनी गोद में बैठा लेता है। कहता है, कितना शर्माओ मत, ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ किया नहीं है। तो सोंगी कहती है कि वो बहुत पहले था, अब मैं शादी करने जा रही हूँ, जिससे फूजिंग उसको और किस करता है। और इधर सेंगविन डोर खोल रहा होता है, लेकिन वो ड्रंक होता है तो पासवर्ड सही से डाल नहीं पाता है। लास्ट में वो जल्दी से खोलता है और अंदर देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर सोंगी और फूजिंग दोनों सफाई करने का नाटक करने लगते हैं। तो सेंगविन सोंगी को डांटता है कि तुम प्रेसिडेंट फूजिंग से सफाई करवा रही हो। उनसे बोलता है, सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया, आपने जो मुझे बोला था नीचे लाने के लिए वो मुझे नहीं मिला है। फूजिंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मैं जा रहा हूँ। तो सेंगविन कहता है सोंगी को, जाके इनको छोड़ाओ। सोंगी जाती है फूजिंग को छोड़ने। फूजिंग कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी वाइफ हो, पर क्या तुमने अपने होने वाले हस्बैंड को नहीं बताया कि तुमने अपना फर्स्ट टाइम मुझे दिया है? सोंगी कहती है, मिस्टर फू, वो बस मेरी एक गलती थी और कुछ नहीं, आप प्लीज़ मेरी प्रेजेंट लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। तो फूजिंग जाता है और कहता है कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूँ तो ज़्यादा रिएक्ट और शोर मत करना, नहीं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में सोंगी अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, तभी उसको हॉस्पिटल से किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि आपकी मोम आईसीयू में है, जिससे वो तुरंत हॉस्पिटल में जाती है। फिर वो सेंगविन को कॉल करती है, जो कि केलान ग्रुप में गया होता है। मेरी मोम आईसीयू में है, शायद उनकी किडनी फेल हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो सेंगविन कहता है कि मैं केलान ग्रुप में हूँ और तुमको पता है ना, मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सोंगी कहती है, ठीक है, तुम अपना काम करके आराम से आ जाना। तभी सेंगविन के पास फूजिंग आता है और कहता है, क्या हुआ? तो सेंगविन कहता है, कुछ नहीं, बस घर में कुछ प्रॉब्लम है, वो मेरी वाइफ सोंगी संभाल लेगी। तो फूजिंग कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम बैठो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तभी फूजिंग का असिस्टेंट आता है और बताता है कि सोंगी की मोम आईसीयू में है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेंगविन अपना मीटिंग का काम खत्म करके सोंगी के पास जाता है। तो सोंगी कहती है, मोम आईसीयू में है। सेंगवान कहता है, क्या हुआ है? सोंगी कहती है, मॉम के हार्ट में कुछ दिक्कत है, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत है, जो भी होता हो, और डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी रिलेटिव का भी चलेगा। तो सेंगवान कहता है कि तुम तो 30 साल की हो और तुम्हारी मोम बूढ़ी हो गई है, तुम ऐसा मत करना, नहीं तुम्हारी मोम को भी तो नहीं अच्छा लगेगा। सोंगी कहती है कि क्यों नहीं करूँगी, मेरी मोम ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और वो आज आईसीयू में है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे बैठी रहूँ? सेंगविन मन में सोचता है कि अब तो बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। तभी वो कहता है, अच्छा डॉक्टर ने कितना बताया पैसा वैसा का? तो वो कहती है कि 3 मिलियन।
सेंगवेन बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है 3 मिलियन, मैं अपना सब कुछ बेच डालूंगा फिर भी तो मैं इतना नहीं कमा पाऊंगा ना। तो सोंगी बहुत उदास हो जाती है। फिर सेंगवेन कहता है चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर कमा लेंगे। नेक्स्ट सीन में सोंगी कहीं जा रही होती है तो रास्ते में फू शियाओ मिलता है और कहता है कहाँ जा रही हो, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुमको 3 मिलियन भी नहीं दे सकता है। तो सोंगी कहती है वो मेरा अपना पर्सनल मामला है, तुम उसमें बीच में मत बोलो। तभी वो गिरने वाली होती है तो उसको फू सीजिंग पकड़ लेता है। फू सीजिंग कहता है कि ओए मैडम थोड़ा सावधानी से चलिए, और वो फिर वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है क्या कर रहे थे तुम। तो फू शाओ कहता है कि इसकी माँ आईसीयू में है, आप मेरी कुछ हेल्प कीजिए। घर आकर फू शाओ अपने अंकल फू सीजिंग को बताता है कि इसकी मॉम को हार्ट ट्रांसप्लांट लगवाने के लिए 3 मिलियन चाहिए और इसका हस्बैंड वो तो एकदम से भिखारी है, भिखारी, वो नहीं दे पाएगा और यही मौका है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा जिससे ये मेरे पास आ जाएगी। तो फू सीजिंग कहता है तुमको क्या लगता है कि ये ऐसा करने पर ये तुम्हारे पास आ जाएगी। वो कहता है क्यों नहीं आएगी, पैसों की बात है, सब आ जाती हैं। नेक्स्ट सीन में सोंगी हॉस्पिटल जा रही होती है तो फू शियाओ कहता है आओ बैठ जाओ गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ। वो नहीं जाती है तो कहता है कि मैं हॉस्पिटल वालों से बात कर लूँगा, तुम्हारी मॉम को आईसीयू से निकाल देंगे। तो वो गाड़ी में बैठ जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल ले जाते वक्त कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम की हेल्प करना चाहता हूँ सर्जरी में, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो गाड़ी से उतर के कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा होने वाला हस्बैंड है, वो मेरी हेल्प कर देगा। तो वो कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ भी नहीं कर सकता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है। सोंगी कहती है मेरा हाथ छोड़ो, वो हाथ नहीं छोड़ता है। तभी वहाँ पे सेंगवेन आ जाता है और कहता है मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो। तो फू शियाओ कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ और कितने गवार और कितने बेकार पति हो, तुम अपने वाइफ की मॉम की हेल्प भी नहीं कर सकते हो। वो कहता है कि ये हमारी फैमिली मामला है, तुम बाहर वाले होते कौन हो जो हमारी फैमिली के बीच में बोल रहे हो। सोंगी तंग आके कहती है कि तुम दोनों मेरी हेल्प मत करो, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगी। तो सेंगवान कहता है कि ये क्यों कह रही हो, वो भी मेरी माँ है ना। तो वो कहती है कि तुम अपना काम करो, मैं कर लूँगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो घर आती है तो ज़मीन पर एक ब्लैक कार्ड देखती है और उसको फाड़ के डस्टबिन में रख देती है। जब दरवाज़ा बंद करने जाती है तो वहाँ पे फू सीजिंग होता है और कहता है मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। तो वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो कहता है सुना है तुम्हारी मॉम आईसीयू में है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सोंगी कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो फू सीजिंग अंदर आ जाता है और कहता है अगर तुम मुझे कंपनी दोगी तो मैं तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए सारा पैसा दूंगा और बेस्ट डॉक्टर भी लाऊंगा। सोंग कहती है मैंने बोला ना मेरी शादी होने वाली है, मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। जिससे फू सीजिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे सोफा पे पटक के कहता है कि तुमको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या तुम भूल गई हो, मैं तुमसे उतने टाइम से परमिशन मांग रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल गया हूँ। वो उसके साथ ज़बरदस्ती किस करता है जिससे वो रोने लगती है। फिर वो कहता है कि जाओ मुझे भूख लगी है, कुछ बना के लाओ, तुमको मेरा टेस्ट याद है ना। तो वो कहती हाँ। फिर उसको कुछ बना के देती है। फू सीजिंग मैगी खाता है तो कहता है बताओ तुम्हारी मॉम किस हॉस्पिटल में है। तो वो कहती है कि एक है हॉस्पिटल। तभी वो कहता है कितने पैसे चाहिए। तो वो कहती है 3 मिलियन चाहिए, मुझे बस उधार दे दो, मैं बाद में पे कर दूंगी। तो फूजिंग कहता है कि तुम्हारी इतनी इनकम नहीं है कि तुम मुझे पे कर दोगी, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बेस्ट जॉब दूंगा। सोंगी उसकी तरफ देखती है। नेक्स्ट सीन में सोंगी एक घर पे होती है तो फूसिंग से पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पे कौन सी जॉब दिलाने आए हो। वो कहता है ये लो पहले थोड़ा सा चाय पी लो। वो चाय पीती है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा कियाओ कियाओ आता है और उसके साथ ग्रैंडफादर भी आते हैं। वो सोंगी से कहता है कि तुम ही वो टीचर हो ना जो हमारे कियाओ कियाओ को पढ़ाएगी। तो वो कहती हाँ। तभी वहाँ पे फू शाओ आ जाता है और कहता है सोंगी तुम हमारे घर पे क्या कर रही हो, तुमको यहाँ पे कौन लाया है। तो फू सीजिंग कहता है मैं लाया हूँ, कोई दिक्कत है क्या। वो कहता है कुछ नहीं। तो ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि ये हमारी कियाओ कियाओ को पढ़ाने आई है। फिर वो कहते हैं सोंगी से कि जाओ तुम कियाओ कियाओ को एक ट्रायल दो, अगर उसको पसंद आया तो फिर हम ये कंटिन्यू रखेंगे। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में सोंगी इधर उधर घर पे घूम रही होती, कहती इतना बड़ा घर है, यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तभी फू सीजिंग उसको पकड़ के एक दीवार पे करके उसे भूखे शेरों के तरीके किस करता है।
तभी फू सीजिंग को किसी लड़की का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि मिकी बीमार है, मैं हॉस्पिटल में उसको लेके हूँ, तुम यहाँ पे आ सकते हो क्या? वो कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वो सोंगी से कहता है कि क्या हुआ? सोंगी कहती कुछ नहीं, तुम तो जा रहे हो अपनी बेबी से मिल लेना। तो वह कहता है कि बेबी, फिर उसको एक कार्ड देता है, कहता है यहाँ पे आ जाना, देख लेना कि कौन है मेरी बेबी। तभी वो कहती है कि मेरी मॉम का क्या हुआ? वो कहता है मैंने हॉस्पिटल में बात कर ली है, नेक्स्ट वीक उनकी सर्जरी होगी। फिर सोंगी कहती है कि मैं तुमको कांटेक्ट कैसे करूँगी? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें बिजनेस कार्ड दिया था। तो वो कहती है मैंने उसको फेंक दिया है, जिससे फू सीजिंग गुस्सा हो जाता है, उसका गला पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में सोंगी उसी जगह पे जाती है और फ्लैशबैक के बारे में सोचती है कि जब वो उसका गला पकड़ा था, फिर गला छोड़ के कहता है अपना फ़ोन दिखाओ। फ़ोन देती है सोंगी। फू सीजिंग नंबर देते हुए कहता है कि आज तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है, इसलिए आज रात को मुझे कंफर्ट करना। सोंगी अंदर जाती है, तभी उसका हस्बैंड होने वाला सेंगवेन उसकी वीडियो बना रहा होता है और कार की भी, और उसको कहता है कि बिच कहीं की। नेक्स्ट सीन में सोंगी हॉस्पिटल में होती है, तभी उसकी मॉम को होश आता है। तो वो कहती हैं कि बेटा मुझे पता है कि मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगी, तो तुम पैसे खर्च मत करो। वो कहती है मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ज़रूर ठीक कर दूँगी। तो वो कहती हैं कि तुम सेंगवेन से पैसे मत लेना, क्योंकि उसकी मॉम और डैड दोनों रिटायर हो गए हैं और तुम्हारी शादी भी होने वाली है ना, तो उसके मॉम डैड बहुत गुस्सा करेंगे ना। तो वो कहती मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं सेंगवेन से पैसा नहीं लूँगी। और ये सारी बातें सेंगवेन भी पीछे से सुन रहा होता है। फिर वो आता है, कहता है कि मॉम आप ठीक हैं, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। फिर सोंगी की मॉम खाना खा रही होती हैं। तभी सोंगी सेंगवेन से कहती है कि हम शादी थोड़ा कुछ दिन बाद करें। तो वो कहता हाँ कोई बात नहीं, और बाहर चला जाता है। तभी वो टाइम देखती है और उसको फूजिंग का कॉल आ जाता है, कहता है कि तुम टाइम भूल गई हो क्या? मैंने बोला था ना कि इस टाइम तुम मेरे पास आना। वो कहती हाँ मैं आ रही हूँ। उसकी मॉम भी सुन रही होती हैं। फिर वो कहती मॉम आप रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आ रही हूँ। वो जल्दी से नीचे जाती है तो फूजिंग उसको अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है क्या तुम भूल गई हो कि हम कार में कैसे मज़े करते थे? तो वो कहती है बहुत टाइम हो गया, मैं भूल गई हूँ। तभी वो कहता है मैं याद दिला देता हूँ। फिर उसको किस करता है। सोंगी भी थोड़ा नशे में होकर किस करने लगती है। फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना मेरे अंदर ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए चलो वो करते हैं। तो सोंगी कहती है कि मेरी शादी होने वाली है। तो वो कहता है तुम इतना बदल क्यों गई? सोंगी कहती है क्योंकि प्यार की वजह से। तो फूजिंग कहता है प्यार, वो भी सेंगवान से। फिर फूजिंग कहता है कि मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ कि 1 महीने के अंदर तुम्हारा होने वाला हस्बैंड सेंगवान पैसों की खातिर तुमको किसी और आदमी के बेड पर फेंक देगा। तो वो कहती नहीं ऐसा वो नहीं कर सकता है। तो वो कहता है कि अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हारी सारी मॉम की जितना भी बिल है मैं पे कर दूंगा, और हाँ मैं तुमको हमेशा के लिए छोड़ भी दूंगा। तो वो कहती है अगर मैं हार गई तो? तब वो कहता है ये भी कोई पूछने की बात है, हार गई तो फिर तुम मेरी हो, फिर मैं तुमको अपने पास सुलाऊंगा या फिर तुम खुद मेरे पास सोओगी। तो वो कहती ठीक है मैं इस शर्त को मानती हूँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सोंगी रूशवान को देखती है और सोचती है कि अच्छा यही है फू सीजिंग की बेबी। तभी सोंग को सर्वेंट कहती है कि कियाओ के पढ़ाने का टाइम हो गया है। तो वो पढ़ाने के लिए चली जाती है। फिर रू सियांग और फू सीजिंग दोनों बातें कर रहे होते हैं। फू सीजिंग रू सियांग से कहता है कि मैंने मिकी को एक अच्छे स्कूल में डाल दिया है, अब तुमको उसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो रू सियांग कहती है और मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊँ, मैं यहीं पे रहूँ क्या? तो फू सीजिंग उसके हाथ अपने हाथ से हटा देता है और इधर सेंगवान सोंगी को देख रहा होता है कि ये इन लोगों के घर पे क्या कर रही है। सोंगी अपना कोचिंग पढ़ा के बाहर आती है। तभी उसको फिर से फू साओ रोक लेता है और कहता है कि मैंने जो बोला था कि मैं तुम्हारी मोम का पैसा दूंगा सर्जरी करवाने में, तुमने कुछ सोचा उसका? तो वो कहती है तुम्हारी कोई भी हेल्प मुझे नहीं चाहिए और प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपना खुद देख लूँगी। जिससे फू साओ उसको कस के पकड़ता है, कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। तो वहाँ पे जल्दी से सेंगवान आ जाता है। वो कहता है इसको छोड़ो। फू साओ छोड़ देता है। फिर वो सोंगी से कहता है कि अगर तुम मुझसे पैसे की हेल्प मांगोगी ना तो मैं बहुत प्यार से दे दूंगा। इतना कह के चला जाता है। सेंगवेन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो
तो सोंगी कहती है मैं यहाँ पे पढ़ाने का वर्क कर रही हूँ। वो कहता है ये वर्क छोड़ दो, मुझे पसंद नहीं है। सोंगी कहती है मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। वो कहता है बस छोड़ दो, और मुझे तो लग रहा है तुम यहाँ पे फूसाओ से मिलने आती हो। जिससे सोंगी गुस्सा हो जाती है और कहती है पहले अपना दिमाग ठंडा करो फिर मुझसे बात करना। इतना कह के वो चली जाती है। फिर जब वो घर आती है तो वहाँ पे सेंगवेन भी होता है। तो सोंगी कहती है तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो, और सेंगवेन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। सोंगी कहती है कि तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो कहता है कुछ नहीं होगा, और फिर उसको टच करता है, जिससे वो कहती है कि अभी हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ लेने, तब तक तुम शावर ले लो। उसके जाने के बाद सोंगी मन में सोचती है आज मैं क्या करूं, आज तो मैं बच नहीं पाऊंगी। तभी उसको फू सीजिंग का कॉल आ जाता है। वो कहता है नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। वो जल्दी से जाती है। फू सीजिंग कहता है मुझे लगा कि तुम आओगी ही नहीं। तभी वहां सामने ही सेंगवेन आ जाता है। इसको किसी का कॉल आता है तो वो तुरंत सोंगी को कॉल करता है। तो फू सीजिंग कॉल उठा लेता है। फिर सेंगवेन कहता है मुझे कुछ कंपनी में इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। तो सोंगी कहती ठीक है जाओ, और अपना हेल्थ का तुम ध्यान रखना। सेंगवेन कार देखता है और शीशे में अपने आप को देखने लगता है। अंदर सोंगी डर रही होती है कि कहीं ये हमें देख ना ले, लेकिन सेंगवेन अपना थोड़ा सही से बना के चला जाता है। तो फिर फू सीजिंग कहता है डरो मत, ये कार प्रोटेक्टिव है, कोई भी उधर से इधर नहीं देखता है। फू सीजिंग सोंगी से कहता है अगर आज मैं ना आता तो क्या तुम अपने होने वाले हस्बैंड के साथ सो जाती। तो वो कहती क्यों नहीं, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। जिससे फू सीजिंग गुस्सा हो जाता है और सोंगी का गला पकड़ लेता है। फिर कहता है चलो यहाँ से उतरो। नेक्स्ट सीन में सेंगवेन अपनी किसी कंपनी के मैनेजर से बात कर रहा होता है। तो उसका मैनेजर कहता है तुम्हारी वाइफ सोंगी, उसकी मॉम बीमार है और उसको पैसे भी चाहिए ना, तो मैं तुम्हें एक बेस्ट ऑफर देता हूँ। तो वो ड्रिंक करता है और कहता है हाँ बताइए। फिर नेक्स्ट सीन में फूजिंग के पास सोंगी जाती है। वो कहता है कि तुम 3 मिनट लेट हो। तभी वो कहती है कि तो क्या हुआ लेट हूँ, यहाँ पे मैं खाना बनाने ही तो आई हूँ। तभी वहाँ पे एक छोटी सी लड़की मिकी होती है। वो फू सीजिंग से कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। तो सोंगी कहती है नहीं नहीं, मैं यहाँ की नैनी हूँ। तो फिर वो कहती है मेरे लिए ये बना दो, कुछ भी हो सकता है। सोंगी कहती है ठीक है मैं बनाती हूँ। फू सीजिंग कहता है ठीक है जाओ बेटा यहाँ से, मैं इस नैनी से थोड़ा बात कर लूँ। फिर वो उसको किस करते हुए कहता है कि क्या मेन लीड और नैनी के बीच वाला रिलेशनशिप तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहती है कि यहाँ पे मिकी है, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी फू सीजिंग को किसी का कॉल आ जाता है। वो कॉल करके सोंगी से कहता है कि तुम यहाँ पे मिकी का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में सोंगी बैठी होती है। तो सेंगवेन कहता है क्या सोच रही हो, मुझे लग रहा है तुम बहुत परेशान हो, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूँ। सोंगी कहती हाँ चलो। फिर वो बहुत अच्छा सा ड्रेस पहन के आती है। सेंगवेन कहता है ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। फिर वो लोग एक होटल में जाते हैं। सेंगवेन सोंगी को किसी मैन के साथ जिसका नाम जियांग होता है उसके पास भेज देता है और रूम बंद कर देता है। जियांग उसको ड्रिंक पिलाता है। फिर वो जब बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो सोंगी कहती है मुझे थोड़ा शावर लेना है। वो चली जाती है लेकिन फ़ोन जियांग ले लेता है। वो वॉशरूम में जाती है और कहती है कैसे बचूं। फिर एक रेजर लेके बाहर आती है। तभी पीछे से फू सीजिंग उसका मुंह पकड़ लेता है और फिर वो कहती है कि ये सब कुछ तुमने किया है। वो कहता है कि तुम शर्त हार गई हो। जिससे सोंगी रोने लगती है और कहती है कि 4 साल हो गए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। लेकिन सोंगी बहुत नशे में होती है तो वो फू सीजिंग को किस करने लगती है। तभी वो जो हाथ में रेजर लिए होती है उसकी वजह से उसके हाथ से बहुत ब्लड निकलने लगता है। फिर फूजिंग सोंगी के हाथ में पट्टी वट्टी बांधता है और कहता है पागल हो गई हो क्या, अपने आप को होश में लाने के लिए तुम ब्लेड से अपने हाथ को ही हर्ट कर रही थी। तो कहती तुमसे क्या मतलब। तभी वो कहता है तुमने देख लिया अपने सेंगवेन को, कितना ज़्यादा दुष्ट है, तुमको भेज दिया किसी दूसरे मैन के बेड में। तो वो कहती तो क्या हुआ। तब वो कहता शर्त भूल गई हो क्या, उससे ब्रेकअप कर लो। तब वो कहती हाँ मैं ब्रेकअप कर लूँगी लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं। फू सीजिंग कहता है चलो बैठो मैं शावर लेके आता हूँ, फिर हम लोग खाना खाते हैं। वो शावर लेके आता है, फिर ड्रिंक दोनों पीते हैं और खाना भी खाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग सेंगवेन से कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो वो कहता है क्यों। तब वो कहती है तुम जब मुझे किसी दूसरे मैन के पास भेज दिए ना, तभी से मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार चला गया है।
सेंगवेन कहता है अच्छा, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे मॉम की सर्जरी के लिए किया है। अगर तुम एक रात उसके साथ सो जाती तो वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देता। सोंगी कहती है तुम कितने घटिया हो, मैंने आज तक जान भी नहीं पाई। तब सेंगवेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब तुम फू सियाओ के साथ सोती हो और वो तुम्हें पैसा देता है तब क्या मुझे पता नहीं है क्या? सोंगी कहती है वैसे भी मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मुझे कोई भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। ये सारी रिकॉर्डिंग जियांग फू सीजिंग को सुना रहा होता है तो वो सीधा जाता है कहीं पर। नेक्स्ट सीन में सेंगवेन बहुत खुश होकर कहता है सोंगी तुम्हारे साथ इतने साल बिताने के बाद फाइनली आज मुझे रिवॉर्ड मिला है। तभी वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसके मुंह में एक काला कपड़ा लगा देते हैं। फिर वहाँ पे फू सीजिंग आता है तो वो कहता है कि मुझे पता है फू सियाओ कि तुम हो। तभी फू सीजिंग उसको बहुत मारता है, फिर अपना हाथ रुमाल से पोंछ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंगी फू सीजिंग से कहती है कि मैंने मिकी के लिए खाना बना दिया है और वो अभी दूसरे रूम में है, और मेरी मोम का सर्जरी कैसी चल रही है? तो वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी मोम पहले से बहुत अच्छी है। तो वो कहती है कि मुझसे सेंगवान ब्रेकअप नहीं कर रहा है। फूजिंग कहता है कि वो तुम्हें धमकी दे रहा है ना? तो वो कहती हाँ प्लीज़ कुछ हेल्प करो, मेरी हेल्प कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहता है मुझसे भीख मांगो। वो कहती है प्लीज़ कर दो। वो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तभी वो प्रोटेक्शन हाथ में लिए उसको दिखाती है। फू सीजिंग कहता है तुम तो आज बहुत ज़्यादा तैयारी बना के आई हो, और फिर दोनों किस करते हैं। फिर फू सीजिंग उसको बेड पे पटक देता है। तो सोंगी कहती है कि बाहर मिकी है। तो फू सीजिंग कहता है कि ज़्यादा शोर मत करना, और दोनों रोमांच करते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंगी जब घर जाती है तो वहाँ पे सेंगवेन होता है और वो कहता है कि तुमने फू साओ को भेजा था ना मुझे मारने के लिए। सोंगी कहती क्या बकवास कर रहे हो? तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पे बताने आया था कि मेरे मॉम डैड आ रहे हैं, जाके उन्हें पिकअप कर लेना क्योंकि मुझे काम है। वो कहती मैं नहीं करूँगा। तो वो कहता ठीक है मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारी मॉम के पास और बता दूंगा कि तुम सो के पैसे इकट्ठा कर रही हो और उनकी दवा का पैसा दे रही हो, जिससे सोंगी को जाना पड़ता है उसके मॉम डैड को लेने के लिए। और जब सोंगी जाती है तो सोंगी को देख के सेंगवेन की मॉम कहती हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, मेरा बेटा कहाँ है? वो कहती है वो काम पे है। तभी वो कहती हैं तुम मेरे बेटे का सारा पैसा लेके अपनी मॉम की सर्जरी के लिए दे रही हो ना? तो वो कहती है नहीं मेरे पास इतना पैसा है कि मैं खुद अपनी मॉम की सर्जरी करवा सकती हूँ। जिससे सेंगवेन की मॉम कहती हैं तुम पढ़ी लिखी हो फिर भी तुमको तमीज़ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। बल्कि सेंगवेन के डैड बहुत अच्छे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी मॉम कैसी है? सोंगी कहती है कि अभी ठीक है वो। सेंगवेन की मॉम कहती हैं कि तुम तो हॉस्पिटल में होती हो तो हम तुम्हारे घर पे रहें, क्योंकि बेटा हमारा घर पे तो रेस्ट करेगा ना काम करके। तो वो कहती है नहीं आप यही होटल में रुक जाइए, मैं सारा पैसा दे दूंगी। जिससे सेंगवेन की मॉम गुस्सा हो जाती हैं। वो अपने बेटे को कॉल करके कहती हैं कि जल्दी से आ जाओ, सोंगी हमें सड़क पे सोने के लिए कह रही है। सेंगवेन आता है और कहता है क्या हुआ मॉम? तो उसकी मॉम कहती है ये बहुत बदतमीजी से हमसे बात कर रही है। तभी वो कहता है चलो इसकी मॉम से मिलने चलते हैं। वो लोग फिर जाते हैं सोंगी की मॉम से मिलने, और सेंगवेन की मॉम सोंगी की मॉम को देख के कहती है ये बीमार है, देखो तो कितनी बॉडी मस्त बनाई है, कहाँ से लग रही है बीमार? सोंगी कहती है डॉक्टर ने ही बोला है कि अच्छे से खाना पीना खाना है सर्जरी से पहले। सोंगी की मॉम उन लोगों को कहती है आप बैठ जाइए, आप दूर से आए थक गए होंगे ना, ये लीजिए फ्रूट लीजिए, मैं आपके लिए कुछ पानी की लाती हूँ पीने के लिए। और दूर से फू सीजिंग भी देख रहा होता है, उसके पास एक और आदमी होता है। वो कहता है कि देखो तो सेंगवेन की मॉम कितनी ज़्यादा दुष्ट है, मेरा तो मन कर रहा है जाके उनको एक तमाचा लगाऊं। और इधर सेंगवेन की मॉम कहती हैं कि तुम सोंगी के घर पे नहीं सोते हो क्या? अब तक मुझे ग्रैंड चाइल्ड मिल जाता। नेक्स्ट सीन में सोंगी घर पे होती है, अपने डोर को लॉक किए होती है। बाहर से सेंगवेन बोल रहा होता है कि खोल दो दरवाज़ा, वो नहीं खोलती है। तभी वो अंदर आ जाता है, कहता है मैंने पहले ही इसकी चाबी बनवा ली थी, मुझे पता तुम यही करने वाली हो। तो सोंगी उससे कहती है यहाँ से चले जाओ, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसको गंदे तरीके से टच करता है। सोंगी नहीं मानती है तो वो कहता है कि तुम फू सियाओ के साथ तो सो जाती हो, मेरे साथ क्यों नहीं सो रही हो? और उसके गले में बहुत तेज़ी से काट लेता है, जिससे वो उसको धक्का देती है। तभी उसके पास किसी को कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है, कहता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके जाने के बाद फू सीजिंग आता है और जब उसके गले पे देखता है कि ब्लड निकल रहा है तो उसको कहता है कि उसने कहाँ कहाँ तुम्हें छुआ है। सोंगी कहती है तुमसे क्या मतलब, तुम मुझे और परेशान मत करो, चले जाओ। फू सीजिंग कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ।
फिर वो कहता है कि अगर तुम मुझे गुस्सा और दिलाओगी ना तो मैं तुम्हें और ज़्यादा चोट दूंगा। वो उसको बैठाता है और उसके चोट पे दवा लगाता है। फिर कहता है कि आराम करो, वो अब यहाँ पे नहीं आएगा और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेंगवेन की मोम आती है और वो सोंगी की मोम से कहती है कि तुमने अपनी बेटी को कैसे पाला है? मैंने बस खाना बनाने के लिए उससे बोला। तो वो बहुत बदतमीजी से मुझसे बात कर रही थी। तभी वहाँ पे एक दूसरा आदमी जिसका नाम जियांग होता है वो आता है, कहता है कि पहले अपने बेटे से पूछो उसने क्या कांड किया है। तो वो कहती हैं अपने काम से काम रखो। तभी वो उनको कहता है कि तुम्हारे बेटे ने सोंगी को मेरे बेड में भेजा है। तो वो कहती है मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तभी वो उनको रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें सेंगवेन जियांग से कह रहा होता है कि मैं अपनी वाइफ को मस्त कपड़ा पहना के आपके पास ला रहा हूँ। ये सुन के सेंगवेन की मोम डैड तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो जियांग कहता है यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ये सब कुछ सुन के सोंगी की मोम का फिर से दिल में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट सीन में आती है सोंगी अपनी मोम के पास। तो उसकी मोम कहती है कि बेटा अब से मैं तुम्हारी शादी ऐसे वैसे किसी लड़के के साथ नहीं करूँगी, मैं हमेशा टाइम लेके तुम्हारे लिए लड़का ढूंढूंगी। और थैंक गॉड कि उस जियांग ने सब कुछ उसके पेरेंट्स को बता दिया है। अब तुम बेटा आराम से काम करो, ठीक है? तो वो कहती है ठीक है मोम, आप रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट सीन में सोंगी क्याओ क्याओ को पढ़ा रही होती है। तभी वो आवाज़ सुनती है ग्रैंडफादर की, जो कि फू सीजिंग से रूशांग के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। ये सब कुछ सुन के सोंगी बहुत सैड हो जाती है। फिर वो जब बाहर आती है तो फू सीजिंग कहता है कि मैंने तुम्हारा ब्रेकअप करवा दिया है सेंगवेन के साथ, अब मुझे कुछ गिफ्ट दो। सोंगी कहती ठीक है मैं तुम्हें डिनर करवा दूंगी। तो वो कहता है अभी करवाओ। फिर फू सीजिंग उसको ले जाता है अपने दोस्तों के पास। वहाँ पे एक न्यू बंदा भी होता है जिसका नाम झाओ होता है। उससे फू सीजिंग सोंगी से मिलवाता है कि ये झाओ है, हमारा दोस्त है। वो सबसे हाय हेलो करती है। तभी वहाँ पे रूशांग आ जाता है। तो फू सीजिंग कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो? जाओ मिकी की तुम देखभाल करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो कहती है कि तुम्हारा और सोंगी के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ हैं, ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है? वो कहता है मैंने बोला ना जाओ मैं सब कुछ बताता हूँ। वो चली जाती है। फिर वो सब ड्रिंक करते हैं लेकिन झाओ थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार करता है। उसका वो देख के लगता है कि वो कुछ सोच रहा है। ड्रिंक करने के बाद फू सीजिंग सोंगी को उठा के ले जाता है रूम में। फिर वो लोग रोमांच करते हैं। नेक्स्ट सीन में जब सोंगी उठती है तो उसकी दोस्त बताती है कि देखो देखो फू सीजिंग शादी कर रहा है, जिससे वो बहुत सैड हो जाती है। फिर वो अपने मोम के पास सैड होके बैठी होती है। तो उसकी मोम कहती है बेटा, तो वो कहती हाँ मोम क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? उसकी मोम कहती नहीं, लेकिन तुमने आज तक कभी भी अपने पापा के बारे में नहीं पूछा है। तो वो कहती है मुझे पापा नहीं चाहिए, आप हो ना मेरे लिए बहुत हो। तो वो कहती हैं कि मैं अपने अंदर से बहुत दुखी हूँ कि मैं तुम्हें पूरी फैमिली नहीं दे पाई हूँ। तो वो कहती मॉम आप चिंता मत कीजिए। तभी सोंगी को मैसेज करके फू सीजिंग नीचे बुलाता है। वो नीचे आती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम शादी कर रहे हो? तो वो कहता है क्यों? फिर वो कहती है कि फिर हम दोनों दूर हो जाते हैं। तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है और फिर वहीं पे किस करता है। कहता है कि एक बात जान लो, मेरी शादी हो जाए चाहे जो, फिर भी तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जा सकती हो। और फिर कहता है मैं बिजनेस के लिए कहीं जा रहा हूँ, तुमको अगर कुछ भी काम हो तो जियांग को बता देना। नेक्स्ट सीन में फू सीजिंग की मॉम कहती है अच्छा तुम बिजनेस ट्रिप पे गए हो। तभी वो वहाँ पे गिर जाती हैं, जहाँ सोंगी आ जाती है और उनकी हेल्प करती है। तो वो कहती है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, क्या तुम सिंगल हो? वो कहती है हाँ अभी ब्रेकअप हुआ है। तभी वो कहती हैं ब्रेकअप हुआ है तो क्या हुआ, बहुत सारे आदमी हैं, तुमको ब्लाइंड डेट पे जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करती हूँ। ज़बरदस्ती उसकी ब्लाइंड डेट सेट कर देती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सोंगी जाती है उसी लड़के से मिलने और वो कोई और नहीं बल्कि झाओ ही होता है। वो सोंगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि क्या करती हो क्या नहीं। फिर वो कहता है मुझे ऐसे ही वुमेन की नीड थी। नेक्स्ट सीन में जब सोंगी और झाओ दोनों जा रहे होते हैं तो फू साओ देखता है और कहता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तो सोंगी कहती क्या तुम इसको जानते हो? तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तभी झाओ कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हाँ बड़ों की रिलेशनशिप में बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए। वो लोग उसको छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ फू सीजिंग की मॉम को फू सीजिंग के डैड डांटते हैं कि तुमने उस लो क्लास लड़की सोंगी की ब्लाइंड डेट झाओ के साथ क्यों सेट कर दी? तो वो कहती हैं कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तभी वहाँ पे फू सीजिंग आता है और कहता है मेरी मॉम ने कोई लड़की ढूंढी हो और वो अच्छी ना हो, भला ये हो सकता है क्या? तभी वो कहती हाँ बेटा वो बहुत ही अच्छी है, उसने मेरी हेल्प भी की थी।
तो वो कहता है अच्छा ठीक है, कल जाओ कि डैड का बर्थडे है, हम लोग वहाँ पे चलेंगे, फिर देखेंगे कि आखिर कौन है वो लड़की जिसको मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया है। उसकी मॉम कहती है हाँ और बहुत खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में जाओ के डैड का बर्थडे होता है तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं। तभी जाओ और सोंगी दोनों साथ में आती हैं, जिसको देखकर फू सीजिंग शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है मॉम यही लड़की है? तो वो कहती हाँ, और मैंने ही इसको बोला था कि इसका ब्रेकअप हो गया तो कोई दूसरा सा मैन ढूंढ लेना। और देखो ना जाओ और ये दोनों बहुत मस्त लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की जोड़ी तो स्वर्ग से ही बनी है। नेक्स्ट सीन में जाओ और सोंगी दोनों बातें कर रहे होते हैं। जाओ कहता है कि अच्छा वो आदमी जो तुम्हारा पीछा कर रहा है वो फू सीजिंग है? वो कहती हाँ। तो वो कहता है कब से? कह रहा है 6 साल से, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। फिर दोनों बाहर आते हैं और फू सीजिंग उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है, ड्रिंक भी कर रहा होता है। तभी सोंगी को कॉल आता है तो वो कहती है आप जाइए, मैं वॉशरूम में कॉल करके आती हूँ। वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है तुरंत फू सीजिंग उसके पास चला जाता है और उसको किस करने लगता है। तो सोंगी कहती है मेरा अब बॉयफ्रेंड है, मुझसे दूर रहो। वो उसका गला पकड़ के कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे बचने के लिए झाओ के पास गई हो? तो वह कहती हाँ मैं जाऊंगी, जिससे वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर सोंगी कहती है कि झाओ की फैमिली तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, तुम अब मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे ज़रूर दूर हो जाऊंगी क्योंकि मैं किसी के पास भी चली जाऊंगी लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं। जिससे वो गुस्सा होकर उसको बहुत तेजी से किस करता है। तो सोंगी उसको एक थप्पड़ मार के बाहर आती है। बाहर जाओ होता है, वो कहता है क्या इसने तुम्हें परेशान किया? वो कहती है नहीं। तब वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। फू सीजिंग कहता है नहीं रहूँगा तो क्या कर लोगे? तो वो कहता है तुम अपनी फैमिली को देख लेना भाई, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि बहुत जल्द मेरी गर्लफ्रेंड सोंगी मेरे फैमिली की मेंबर भी बनने वाली है। तो फू सीजिंग कहता है कि देखते हैं कि क्या होता है। फू सीजिंग चला जाता है तो जाओ सोंगी को कहता है चलो परेशान मत हो, खाना खा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंगी अपनी मॉम से बात करती है और कहती है हाँ दवा ले लीजिए और आराम करिएगा। तब जाओ पूछता है कि आखिर तुम्हारी मॉम भी है और उनको क्या हुआ है? तो वो कहती है अभी अभी उनकी सर्जरी हुई है। जिससे वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाली बात है। तो वो कहती है हाँ, और इस सर्जरी के सारे पैसे फू सीजिंग ने दिया है। तो वो कहता है फिर इसके बदले तुमने क्या दिया है? तब वो कुछ नहीं बोलती है। तो जाओ कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूँगा, पर चिंता मत करो, मैं इसके बदले तुमसे कुछ नहीं लूँगा। सोंगी कहती थैंक यू। नेक्स्ट सीन में एक टकला जाता है, सोंगी से कहता है कि चलो आज रात डिनर करते हैं। और वो कोई उनके कॉलेज का कोई बड़ा सा पद पर होता है, पता नहीं कौन है। तो सोंगी कहती ठीक है मैं कॉलेज खत्म करके आती हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है। फिर जब वो रेडी होके टकला उसको लेके जाता है तो वहाँ पे फू सीजिंग भी होता है और उसके बगल में वही लड़की होती है जो कि उन दोनों के बारे में न्यूज़ फैली होती है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। वो लड़की सोंगी से हाय हेलो करती है तो वो कहती है हाँ मैंने आपको देखा है न्यूज़ में। तो वो लड़की कहती है अच्छा हम लोग बहुत वायरल हो गए हैं। तभी वो टकला सोंगी से कहता है कि सबको वाइन दो। और जब सोंगी फू सीजिंग को वाइन दे रही होती है तो वो उसके पीछे के तरबूज को छूता है। फिर सब लोग ड्रिंक करते हैं और वो टकला प्रिंसिपल होता है। सोंगी कहती है प्रिंसिपल अच्छे से जाइए। सब लोग चले जाते हैं तो सोंगी जाती है फू सीजिंग को उसका कोट देने, लेकिन फू सीजिंग उसको कार में खींच लेता है और खिड़की बंद कर लेता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती है। फिर वो कहता है कि आखिर तुमको उसमें क्या अच्छा लगा है जो मुझ में नहीं? तो वो कहती है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तुमसे क्या? तो वो कहता है झूठ क्यों बोल रही हो? तभी वो कहती है कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साफ है, तुम्हारे जैसा गंदा नहीं है। फूजिंग कहता है मैं गंदा हूँ? तभी सोंगी कहती है हाँ अपना हाथ देखो, खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने गंदे हो। फूजिंग कहता है जिस दिन वो तुम्हें छोड़ देगा ना उस दिन फिर तुम मेरे पास भागती हुई आओगी। और फिर वो दरवाज़ा खोल देता है और ये सारी बातें प्रेजेंट में सोंगी जाओ से बता रही होती है। तो वो कहता है कि क्या तुम उसके पास चली जाओगी? तो सोंगी कहती है नहीं नहीं तुम उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जिससे जाओ थोड़ा अंदर से मुस्कुराता है। फिर वो कहता है कि मैंने बोला है ना कि मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगा तो मैं हमेशा हेल्प करूँगा। तो वो कहती है मुझे डर है कि तुम्हारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो। तो वो कहता है कुछ नहीं होगा। फिर वो कहती है और तुम्हारी फैमिली? हम लोग चाहे जहाँ शादी करेंगे हमारी फैमिली कुछ भी नहीं कहेगी। तभी सोंगी को मैसेज आता है तो वो पूछता है क्या हुआ? तो वो कहती है कि फू सीजिंग की मॉम हमें डिनर पर बुला रही हैं हम दोनों को। तो कहते हैं ठीक है चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फू सीजिंग की मॉम अपना घर डेकोरेट कर रही होती हैं। तो फू सीजिंग आता है और कहता है मॉम आपने वाइन भी बुलाया है और खाना भी अच्छे से बनवाया है, क्या हुआ कोई आने वाला है क्या? तो
तो वो कहती है कि हाँ सोंगी और झाओ आ रहे हैं, जिसे वो कहता है क्या, वो लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। मॉम कहती है क्यों, क्या हुआ। तभी फू सीजिंग को किसी का कॉल आ जाता है। वो कहता है मॉम मुझे इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है। वो कहती है हाँ जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में सोंगी और झाओ जाते हैं फू सीजिंग की मॉम के यहाँ। उसकी मॉम बहुत अच्छे से उन लोगों का वेलकम करती हैं और कहती हैं चलो खाना खा लो। जैसे ही वो खाना खाने जाती हैं वहाँ पे फू सीजिंग आ जाता है। उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी। तो वो कहता है ठीक है तुम लोग खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ। तभी मॉम कहती है अरे कहाँ जा रहे हो, बैठो यहाँ पे खाना खा लो। वो फिर सोंगी से कहता है हाय बहुत दिन बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ। तो झाओ कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बहुत शर्मीली है, और फिर वो बैठ जाता है शर्मा के। फिर सब खाना खा रहे होते हैं तो फू सीजिंग नीचे से सोंगी के पैर में पैर टच करता है। सोंगी एक लात मारती है तो वो झटका खाता है। तो उसकी मॉम कहती है बेटा थोड़ा आराम से बैठ जा। नेक्स्ट सीन में जब झाओ और सोंगी दोनों जा रहे होते हैं तो उन दोनों को सेंग वेंग देखता है और कहता है ये बिच हमेशा बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ घूमती रहती है। और जब घर जाती है तो उसकी मॉम उसको बाहर से ही देख रही होती हैं। तो वो कहती मॉम आप रेस्ट क्यों नहीं कर रही हैं। तो उसकी मॉम कहती है तुम किसी के कार से आई हो। तो वो कहती मॉम मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है, मैंने आपको बताया नहीं था। तो वो कहती अच्छा क्या नाम है उसका। तो वो कहती है कि झाओ जियांग। तो वो कहती क्या लास्ट नाम क्या है। कहती है जियांग, जिससे उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। सोंगी पूछती क्या हुआ मॉम। तो वो कहती कुछ नहीं बस थोड़ा सा रेस्ट नहीं की हूँ। वो रेस्ट करती हैं। फिर वो लोग खाना खाती हैं। तभी उसकी मॉम पूछती हैं मैंने जो तुम्हें नेकलेस दिया था वो कहाँ है। तो वो कहती मॉम वो कहीं खो गया है। क्या हुआ। तो उसकी मॉम कहती कुछ नहीं, वो नेकलेस एक्चुअली उन्होंने दिया था। तो कहती अच्छा मेरे डैड ने, आप चिंता मत कीजिए मैं वो नेकलेस ढूंढ के लाऊंगी। फिर सोंगी बहुत ही नेकलेस ढूंढती है और कहती हर जगह मैंने ढूंढ लिया मुझे मिला नहीं। तभी वो सामने देखती है कि सेंग वेंग आता है कार लेकर और कहता है सोंगी कहाँ घूम रही हो, और कार खोल के उसको जबरदस्ती अपने कार में बैठा रहा होता है। तब वो उसको एक मारती है जिससे उसकी आँख फूट जाती है। तभी वहाँ पे फू सूजिंग वो कहता है क्या हुआ, इसने तुम्हें परेशान किया क्या। तो वो कहती नहीं, और उन दोनों को देख के सेंग वेंग मन में सोचता है अच्छा तो ये फू सीजिंग के करीब है, मैं तो गलत ही सोच रहा था इसलिए इतना रिच हो गई है। वो लोग चले जाते हैं। तभी कार में सोंगी को दिखाता है फू सूजिंग वो नेकलेस। तो वो कहता है क्या ये तुम्हारा है। तो वो कहती हाँ ये मेरा, तुम्हारे पास क्या कर रहा है और मुझे दे दो। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है क्या। तो वो कहती हाँ मेरी मॉम को मेरे डैड ने दिया था। फू सीजिंग हंसता है और कहता है मैंने इस नेकलेस को चेक करवाने के लिए भेजा है, क्या तुम जानना चाहोगी कि आखिर इसको किसने खरीदा है। तो कहती नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे बस ये दे दो क्योंकि ये मेरी मॉम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो कहता है कि तुम झाओ से ब्रेकअप कर लो और मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तो वो कहती है कि मैं उससे ब्रेकअप करूं या ना करूं, अगर मैं उसे प्यार करूं या ना करूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, मर जाऊँगी। फिर वो उसका थोबड़ा पकड़ के कहता है एक बार फिर से पूछ रहा हूँ क्या तुम मेरे पास आओगी। तो वो कहती है कभी नहीं। फिर वो सोंगी को अपने एंगेजमेंट का कार्ड देता है और कहता है आ जाना मेरी एंगेजमेंट हो रही है। सोंगी अपनी दोस्त को बताती है तो वो कहती क्या वो एंगेजमेंट कर रहा है, वो तुमसे प्यार करता है तो फिर वो किसी और से एंगेजमेंट क्यों कर रहा है। तो सोंगी कहती वो प्यार नहीं कर रहा है, मुझे बस कंट्रोल करना चाहता है और कुछ नहीं। फिर वो कहती ये लो मेरी मॉम का ये नेकलेस है, इसको चेक करो कि आखिर किसने दिया है। उसकी दोस्त कहती ठीक है इसको मेरे पास भेज दो, मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ। नेक्स्ट सीन में फू सीजिंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है तो उसके दोस्त कहते हैं ब्रो तुम्हारी तो एंगेजमेंट होने वाली है तो तुम्हें खुश होना चाहिए, इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो। फू सीजिंग कहता है कि सोंगी झाओ के प्यार में पड़ गई है। तो कहता है अरे तो क्या हुआ, वैसे भी तुम उससे प्यार थोड़ी ना करते हो। तो वो कहता है किसने बोला। तो सब कहते हैं क्या तुम उसको प्यार करते हो। नेक्स्ट सीन में झाओ सोंगी से कहता है तो तुमने सच में ये सोच लिया कि तुम ये करोगी, कभी पछताओगी तो नहीं। वो कहती है हाँ मैंने सोच लिया है। दूसरी तरफ सेंग वेंग की नौकरी छूट जाती है तो वो परेशान हो जाता है और कहता है कि सोंगी तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तभी वो न्यूज़ देखता है जिसमें आ रही होती है कि सोंगी और झाओ दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं, वो भी उसी दिन जिस दिन फू सीजिंग की एंगेजमेंट है। सेंग वेंग तो बहुत गुस्सा करता है और इधर फू सीजिंग भी गुस्सा करता है, कहता है वो एंगेजमेंट कर रही है वो भी उस दिन जिस दिन मैं कर रहा हूँ। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है मैंने तुमको जिस बारे में जांच करने के लिए बोला है वो क्या हुआ उसका। तो वो कहता है बस जांच चालू है। तो वो कहता है कि एक बार रिजल्ट आने दो फिर तुम्हें बताता हूँ। फिर फू सीजिंग बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा होता है तो उसके डैड उसको कॉल करते हैं और कहते हैं कहाँ हो तुम, नीचे गेस्ट तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहे हैं, और नीचे। वो कहता है ठीक है।
इधर जाओ और सोंगी सारे मेहमानों को वेलकम कर रहे होते हैं। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, तो वो कहती है मेरी दोस्त उनको लेके आ रही हैं। और हमारे फू सीजिंग को भी रिजल्ट मिल जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में हम सोंगी की मॉम को देखते हैं, उसकी दोस्त उसको ला रही होती है। उसकी मॉम कहती है जल्दी करो, मुझे बहुत डर है कि कहीं देर ना हो जाए। उधर जाओ और सोंगी दोनों जाते हैं, जाओ के पेरेंट्स को टी देते हैं। तभी फू सीजिंग आ जाता है और वो सोंगी का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचता है। वहाँ के लोग कहते हैं ये भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पे। फू सीजिंग कहता है ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती है। तो जाओ के डैड कहते हैं तुम हमारे नेफ्यू हो, हमारे मैटर से दूर रहो। और जाओ की मॉम भी कहती हैं कि हम लोगों के फैमिली में मत पड़ो तुम। तभी फू सीजिंग कहता है कि एक ऐसी बात है जो सबको सुनना चाहिए, उसके जानने के बाद तुम लोग खुद डिसाइड करो कि आखिर ये एंगेजमेंट होनी चाहिए या फिर नहीं। सोंगी सोचती है कि ये ज़रूर हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बताना चाहता है, जिससे जाओ भी यही सोचता है। तो वो फू सीजिंग को एक थप्पड़ मारता है और कहता है अपना घटिया मुंह बंद करके रखो। जाओ की डैड फिर से फू सीजिंग को डांटते हैं और कहते हैं ड्रिंक करके यहाँ तुम बवाल खड़ा कर रहे हो। तो वो कहता है मैं ड्रिंक नहीं किया हूँ, क्या तुमको 28 साल पहले याद है कि तुम माउंटेन में गए थे क्या करने। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पे पढ़ाई करने गया था। तो वो कहता है अच्छा पढ़ाई करने गए थे, वहाँ तुमने क्या किया, क्या तुमको याद नहीं है। फिर वो सबके सामने बताता है कि 28 साल पहले ये वहाँ पे पढ़ने गए थे और एक वुमेन के प्यार में पड़ गए और फिर उनके साथ बच्चा भी पैदा किया। बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन सब कुछ भूल के बैठे हैं। वहाँ के सभी लोग बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तो फिर वो डांटता है फू सीजिंग को क्या बकवास कर रहे हो। तो उसकी मॉम आ जाती है और कहती है मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। फू सीजिंग की मॉम वो रिपोर्ट उनके सामने फेंकती हैं। तो झाओ की मॉम देखती हैं और फिर वो झाओ के डैड को बहुत डांटती हैं। झाओ का डैड कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी पीछे से सोंगी की मॉम भी आ जाती हैं और कहती मैं बताती हूँ। उनको देखकर झाओ के डैड कहते हैं तुम सच में तुम हो। तो वो कहती है कि मुझे तो लगा तुम मर गए हो, इसीलिए मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में अपनी बेटी के सामने जिक्र भी नहीं किया है। और उन जंगलों में कैसे हम दोनों ने बिताए हैं ज़िंदगी वो तो हम और हमारी बेटी जानते हैं। मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि उसने कभी भी नहीं पूछा कि उसके डैड कहाँ है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं सैड हो जाऊं। तो झाओ की मॉम झाओ के डैड को डांटती हैं और कहती हैं कि तुमने इन लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किया, तुमको बिल्कुल भी दया नहीं आई, तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या। तभी वहाँ पे वेटर बना हुआ सेंगवेन भी होता है और वो सोंगी को कहता है मैं मार डालूंगा, हमला करता है। लेकिन सामने फू सीजिंग आ जाता है और उसको लग जाती है। तो वो सोंगी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती एम्बुलेंस बुलाओ। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में फू सीजिंग उठता है तो वो सामने सोंगी को देखता है और कहता है सोंगी, और उसको तुरंत किस करने लगता है। तो वो कहती है मैं बोल रही हूँ ना कि तुम हिलो मत, पर तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। फू सीजिंग कहता है कि मुझे तो लगा कि मैं तुमसे कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो कहती है फू सीजिंग मैं लाइक नहीं तुमसे लव करती हूँ। फिर वो उसको किस करने वाला होता है तो वो कहती है तुम्हारा बेबी है। तो वो कहता है अरे मिकी मेरी बेटी नहीं है, वो तो ऑर्फेनेज से मैंने अडॉप्ट किया था, और तुमको क्या लगा वो मेरी और रूशांग की बेटी है। वो कहती हाँ। कहता है नहीं नहीं। फिर वो उसको अपनी तरफ खींचता है तो सोंगी कहती है ये हॉस्पिटल है। वो कहता है कोई हॉस्पिटल नहीं है, और पर्दा ढक के वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। जल्दी से लाइक ठोक दो, क्योंकि इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।